वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क पे। तो सबसे पहले हम बता दें कि यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो या तो एकदम बेसिक मल्टीप्लिकेशन पे होता है या फिर बहुत ही कंसेप्चुअल होता है। तो सबसे पहले हम यूपीएससी के क्वेश्चन को समझने से पहले बेसिक मेथड्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए अब तक के क्वेश्चनों को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्क एंड टाइम को कैसे समझा जाता है। तो सबसे पहले कोई काम दिया जाता है, कोई वर्क होगा, उसमें या तो टाइम दे देगा और पूछेगा कि कितने लोग या तो फिर यहाँ पे रहेगा वर्क दिया है, इसमें वर्क को कितने मेन करते हैं। मेन पे या तो फिर 2 पर्सन पे रहेगा या फिर सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप्स के द्वारा कितने काम करते हैं, कितने टाइम लेंगे, ये उनका टाइम पे पूछेगा कि कितना टाइम लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। अगर फंडामेंटल क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर काम। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करेगा और बी उसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये फंडामेंटल क्वेश्चन होता है। तो ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। अगर इसको काम करने एक साथ करना है तो इसका एलसीएम ले आते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल से डिवाइड हो जाए, ऐसी नंबर्स जो दोनों के टेबल्स में डिवाइड हो जाए। तो 60 होता है, 60 ऐसी संख्या है जो दोनों के टेबल में। तो 10 छक्का 60 और 10 बचे 20 दिया 60, हाँ 20 दिया 60। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। उसके बाद अगर 9 दिन में कर रहे हैं तो किसी काम को 60 दिन में कोई काम है तो 60/9 हो जाएगा। ये होता है फंडामेंटल क्वेश्चन कि कितने दिन में कर लेंगे, तो 60/9। इसको डिवाइड हम फ्रैक्शन से और भी तोड़ सकते हैं। अगर बात करें तो 3 तिया 9 और 3 बीसम 60 और 3 छक्का 18, 2 और 6 सही 2/3 आ सकता है। तो ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम पहली क्वेश्चन और बात करें, दूसरी क्वेश्चन पे ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे? तो ए 15 दिन में, बी कितने दिन में? 60 दिन में। दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौक 60 हो जाएगा और ये 60 एकम 60, 60 में एक हो जाएगा 5 और 5 दोनों मिलकर 5 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे? तो 5 5 12 60, 12 दिन में वो
खत्म कर देंगे। एकदम आसान ट्रिक है, बहुत ही अच्छा है कि एक किसी काम को बस एलसीएम लेने आना चाहिए कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह संख्या जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए, छोटी से छोटी संख्या वह संख्या जो दो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाता है। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वह संख्या होती है दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, वो एलसीएम होता है। जो विभाजित होता है, जैसे कि 60 विभाजित हो रहा है दोनों के संख्या से, उसको एलसीएम कहा जाता है। सेकंड में एक क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/4 भाग, ए किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में तथा बी उसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में करता है, ए किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में और बी उसी काम 1/5 भाग 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? एक किसी काम को 1/4 भाग 5 दिन में, एक बी उसी काम को 1/5 भाग 4 दिन में 6 दिन में करता है, तो कितने दिन में करेंगे? तो सो सिंपल कि कैसे करना है, ए किसी काम को 1/4 भाग कितने दिन में? 5 दिन में। बी उसी काम को 1/5 भाग 6 दिन में। एक अगर 4 में 1 भाग 5 के बराबर, तो 4 कितने के बराबर? 5 20। और 5 में से 1 भाग अगर 6 के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर होगा? 30 के बराबर। ए अगर किसी काम को 1/5 मतलब 20वां भाग काम करने में कितने दिन लगाता है? 20 दिन। और ये बी कितने दिन? 30 दिन। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा। और 60 हो जाएगा, सॉरी हाँ 60। तो 20 या 60 और 30 दूनी 60। तो यहाँ पे दोनों मिलकर कर रहे हैं किसी काम को, तो 3 2 5 और 5 को 60 से भाग दे देना है। 60 को 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? 5 12 पंची 60। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन लगेगा। वैसे ही अगर हम बात करें, इसको 1/5 भाग होता है, फ्रैक्शन में दे देता है या फिर परसेंट में। अगर यहाँ पे दे देता परसेंट में, यहाँ पे 1/4 भाग कितने के बराबर होता है? 1/4 इंटू 100। तो 1/4 को अगर हम प्रतिशत में ज्ञात करें तो कितना? 25 चौक 100। 1/4 होता है 25% के बराबर। 1/5 कितने के बराबर होता है? 1/5 होता है 5 बीसम 100। तो 1/5 20% के बराबर होता है। 1/4 25% के बराबर होता है। यहाँ पे काम लिख भी सकता है कि एक किसी काम का 1/4 भाग 5 मतलब 25% 5 दिन में। 25% अगर 5 दिन में करेगा, 25% 5 दिन में करेगा, तो 100% होने में कितने दिन लगे? तो 25 चौक ये यहाँ पे आ जाएगा 20 दिन। तो 25 चौक 100 होता है, 100% करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे 20 दिन आ गया। और 1/5 मतलब होता है 20%। तो 1/5 मतलब 20% है। 20% मतलब होता 6 है। 20% मतलब 6 है, तो 100% मतलब क्या होगा? तो इधर अगर 20 5 लग रहा है, 20 पंचे 100 हो रहा है, तो इधर भी 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 यहाँ पे लिख दिए हैं। वेरी सिंपल। कभी फ्रैक्शन में दे सकता है, कभी परसेंटेज में देता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि परसेंट और फ्रैक्शन का वैल्यू हमें ज्ञात होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर ए बी मिलकर, इक्वेशन है, ए बी मिलकर किसी काम को, ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तथा बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर तथा सी और ए मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन, बी सी मिलकर करते हैं, तो अगर तीन मिलकर 15 दिन में करते हैं सी और ई, तो तीनों ग्रुप मिलकर कितने दिन या समय में करेंगे। यहाँ पे पूछा क्या गया है, ए बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी प्लस सी बराबर 12 दिन में कर रहे हैं। वहीं सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, तो 15 दिन में। तो ऐसे टेबल इनका एलसीएम लेना ही वो है, अगर हार्डली होता है समझते, कई जने हम में से बहुत सारे दोस्त एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, तो टेबल अगर याद रहता है तो आसान होता है। अगर हम बात करें 15 के दूना में क्या होता है, 30 होता है, लेकिन 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20, दो में किसी का नहीं आता। 15 से 45 किसी के टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर 60 की बात करें तो 60 जो है 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौक 60, तो तीनों के टेबल में आता है। तो ऐसी संख्याएं लेनी है जो तीनों के टेबल में आती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60 और 15 चौक 60। अब सबको 6 5 11 4 15 जोड़ देंगे यहाँ पे तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में। ए और सी मिलकर 15 काम जो है 4 दिन में करते थे, और सब मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। तो 60 तीनों काम मिलकर 60 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 15 चौक 60। लेकिन अगर पूछे कि एक आदमी को करने में कितना दिन लगेगा, मतलब अगर यहाँ पे तो सब मिले हुए हैं लेकिन डबल दो मिल गए हैं, सी भी डबल ए भी डबल, सब चीज अगर डबल है तो अगर 4 दिन लग रहा है। अगर सिंगल करेंगे मतलब ए बी सी अगर काम करेंगे तो डबल हो जाएंगे। अगर तीनों ग्रुप डबल दिन काम कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहा है। अगर सिंगल दिन करेंगे तो 8 दिन लगेंगे। तो यही है, इतना ही कॉन्सेप्ट है आज के लिए कि कोई भी वर्क दिया जाए, उसका समय दिया जाए, उसका अगर किसी मेन के द्वारा कोई काम दिया जाता है 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए दिया जाता है, तो कितने दिन में खत्म कर लेगा। तो वेरी सिंपल आंसर है कि एलसीएम अगर लेना आ गया तो आंसर क्विकली निकल जाता है, क्योंकि ये सब ट्रिक्स एग्जाम में काम आते हैं। ट्रिक ना करके एक कॉन्सेप्ट ही है
क्योंकि वो एग्जाम में हमारे पास टाइम में नहीं होता है। मुश्किल से किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मुश्किल हार्डली जो है 8 से 10 सेकेंड होते हैं, इसी में हमें अपना माइंड चलाना रहता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। इसलिए ऐसे ट्रिक्स हमें आने चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ और हम क्वालिफाइंग कर पाएँ इससे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा ये सेशन तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि यह सेशन कैसा लगा, और भी बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।